गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 के मेन आंसर से। आंसर नंबर 16 मेन क्वेश्चन। बोला क्या गया है हमें क्वेश्चन पेपर में कि किसी बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हमारा वृत्त बना, ये हमारी स्पर्श रेखा बनी। एक आप ऐसे लेके आएंगे, यहाँ पर एक केंद्र है O, Q और P हमने मान लिया, और ये हमारी इस केंद्र पर जा रही हुई है और ये इस पर लंब डालता है स्पर्श रेखा पर। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि हमें दिया क्या क्या दिया हुआ है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24, 90 डिग्री के सामने ये 25, तो हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस चक्कर में हमने इस पे एक वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, चूंकि वृत्त के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र केंद्र से उस बिंदु पर लंबवत होती है। ठीक है, कहने का मतलब हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज QPO। तो इसमें हमारा होता है पाइथागोरस से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या कहला जाएगा, 90 एंगल के सामने वाली चीज कर्ण होती है। तो OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। OQ का वर्ग 25 का वर्ग है, हमें पता है। OP हमें निकालना है, यही त्रिज्या। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या यहाँ वृत्त की क्या हो गई, हमारी OP हो गई, ये निकालना है। OP का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अब हमें OP को यहीं छोड़ना है और उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस 576 होता है 24 का वर्ग और OP का वर्ग। घटाने के बाद मिलेगा आपको 49, तो ये OP का वर्ग हुआ। तो OP बराबर OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। ये हो गया आपका 16 का मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद इसका अथवा वाला करेंगे, और वाला। ठीक, अभी आज हमें फोर्थ पार्ट में पूरा करना है, ताकि पूरे क्वेश्चन 23 क्वेश्चन होते तो क्लियर हो जाता जल्दी जल्दी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हमें 16 का और वाला करना है। एक वृत्त के संकेंद्री, संकेंद्री का मतलब होता है सेंटर एक ही हो। एक वृत्त बनाया, फिर एक और वृत्त बनाया,
ये सन केंद्री दोनों वृत्तों, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस वृत्त के लिए जीवा बड़े वाले वृत्त के लिए और उसके लिए स्पर्श रेखा। संकेंद्री वृत्त जिसमें त्रिज्या यानी अब इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ से लेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर हम छोटे वाले की लेंगे तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। हमें बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम ए बी ओ एल ले लेते हैं। तो हमें पता है वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र द्वारा खींचा गया लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, कहने का मतलब AO बराबर OB ये हो जाएगा हमारा। और हमें निकालनी क्या है? AB निकालनी है। हमको दिया हुआ है समकोण, ये लंब हो जाता है। हम सबसे पहले वही समकोण त्रिभुज AOL में, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा? 90 के सामने, यानी AL का वर्ग बराबर OL का वर्ग प्लस OA का वर्ग। अब हमें OA नहीं पता, AL पता है 10 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस OA का वर्ग। OA को वहीं छोड़ दो, 100 ये इधर माइनस करेगा तो 36, इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा OA का वर्ग। अब OA का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 64, है ना। तो OA बराबर क्या हो जाएगा? √8, ओ सॉरी, √ पहले 64 उसके बाद 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमको निकालना है AB। तो AB क्या होता है? OA प्लस OB। तो 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई यहाँ पर आप डाल दें, बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। और अब आते हैं हम 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा गया है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया पर एक ऊर्ध्वाधर लंब क्या है? स्तंभ है, इसकी छाया हमें कितनी मिल रही है? 4 सेंटीमीटर मिल रही है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हम इसे मिला लें ऐसे। उसी समय भूमि पर, है ना, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी एक ये मीनार हो गई। उसी समय तो कोण तो वो ही बनेगा, यानी ये एक तरह से समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज।
तो ये हमें निकालनी है। इसको हमने मीनार को h मान लिया, ये 28 हो गई। ये कोण बराबर हुआ, साथ में सेम कोण बनेगा छाया परछाई का, तो वो इक्वल होंगे। तो हमने पहले मान लिया ABC, PQ और ये R। तो चूंकि दोनों त्रिभुज, पहले तो आप लिखिए माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये आपको मीटर दिया हुआ है, यहाँ भी डालिए। चूंकि दोनों त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो समरूपता की वजह से दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB बटे QR बराबर BC बटे AB बटे QR, और BC ये लिया तो हमने ये लिया AB के बटे हमें PQR लिखना चाहिए। ये आधार लिया तो यहाँ का आधार, तो हमें यहाँ पर P डालना है, सॉरी PQ, और इसका यदि हम BC ले रहे तो हम उसका QR लेंगे। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ आ गया AB बराबर 4, PQ बराबर आ गया हमारा यहाँ 28 बराबर, यहाँ पर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया हमारा h को उठा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो h बराबर 6 गुणे 28 बटे 4, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो h बराबर 7 छिंग 42 मीटर, ये आपकी आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का मेन आंसर, नंबर 17 का मेन क्वेश्चन। ये आ गई इसकी मीनार की ऊंचाई। अब इसका और वाला देखेंगे 17 का, और 17 के और में इन्होंने क्या कहा है कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ये भी आपका समरूप त्रिभुज पे है। देखिए डायग्राम बना लीजिए। तो ये A, B और C, जब आप डायग्राम बना रहे तो डायग्राम को सीधा कर लीजिए, यानी 3√3 अनुपात क्लियर हो जाए जैसे, और ये 60। तो अब आपका अनुपात समान होने पर, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ R रहने देंगे, इसको पलट लेंगे, इधर Q कर लिए, इधर P कर लिए। तो जैसे ही हमने इधर किया तो इधर हमारा 7.6, इधर 6√3 आया, और नीचे 12 आ गया। ये हमने पहले ही चेंज कर लिया इसको। अब जब हमने इसको बराबर चेंज कर लिया, और इसमें हमसे उसने पूछा क्या है, कोण, तो चूंकि त्रिभुज की, दोनों त्रिभुज के नाम लिख लीजिए, त्रिभुज ABC व PQR की भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, तो कोण भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। जब कोण बराबर होंगे यानी कौन सा कोण किसके साथ आएगा, कोण A बराबर 80, तो यहाँ पर आपका कोण R निकल के आ गया। फिर कोण B हमारा कितना दिया है, 60,
तो 60 हमारा किसके बराबर आ गया, Q के। अब हमें कोण P निकालना है ना। तो आप भुजाओं का अनुपात और ये सब बराबर लिखा है, तो पहले आप भुजाओं के अनुपात को बराबर लिख के कोण बराबर लिख सकते हैं। और इसके बाद या स्टेटमेंट में भी लिखा तो कोण C बराबर हमें नहीं पता, और सॉरी C हमें नहीं पता है, हम उसे निकालेंगे। तो यहाँ कोण, तो चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A हो गया 80, कोण B हो गया आपका 60, प्लस कोण C हमें पता नहीं, और इसको हमने ये किया 140। तो कोण C बराबर 180 माइनस 140, तो कोण C बराबर हो गया आपका 40, ये आ गया। तो यहाँ पर चूंकि त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, अतः कोण C बराबर 40 बराबर कोण P। हमें कोण P उसने पूछा था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का मेन, है ना। क्या पढ़ेंगे, 18 का मेन क्वेश्चन। ठीक, अब इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है किसी खेल के मैदान में, है ना। तो ये तो बहुत इजी है, ये 6-7 क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 18 का मेन आंसर क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 18 में, कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम लिख देंगे सोनिया को लगने वाला समय, सोनिया को लगने वाला समय 18 मिनट। फिर रवि को, इसी तरह रवि को लगने वाला समय कितना है, 12 मिनट। अब हम सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमें एलसीएम किसका लेंगे हम, 12 और 18 का, या 18 या 12, जैसा भी आप लिखेंगे। तो आप छोटी क्लास की तरह यदि आप चाहें तो ये इस तरह से 12 और 18 का ले सकते हैं। 2 6 2 9 18, फिर 2 से 2 3 6 तो 9 उतरेगा, फिर 3 से 3 त्रिकाई 3 एकम 3, तो 3 त्रिकाई 9, और फिर 3 तो 1 और 1, इस तरह से लिखा। तो ये आपका आ गया 2 गुणे 2 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 4 3 12 1 14 36। तो कितने मिनट के बाद एक दूसरे को मिलेंगे, ये मिनट 36 मिनट के बाद
दोनों एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका 18 का मीन। अब 18 का और वाला तो और भी अच्छा है और बिल्कुल शॉर्ट है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। सबसे पहले हमें 3√2 दिया है कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम सबसे पहले उसमें क्या लेके चलेंगे, पहले तो हम लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 3√2 परिमेय संख्या है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि कैसे परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है, p/q, ये हो गया। फिर इसके बाद चूंकि √2 कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, यह एक अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या जैसी हो नहीं सकती। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। अब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बाद हमें सिर्फ ये देखना है कि समीकरण एक हमारा विरोधाभास हो गया, क्योंकि हमने क्या माना, उसको परिमेय माना। तो समीकरण एक में दी गई संख्या चूंकि √2 अपरिमेय होने पर समीकरण एक विरोधाभास है, होगा नहीं है। अतः क्योंकि हमें पता होना चाहिए √2 एक अपरिमेय है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। हमें यदि ये ध्यान है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको, हमें उसे ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर, एक छतरी के 8 ताने हैं, यानी 8 इक्वल फॉर्म है। इस तरह से 1 2 3 ऐसे करके छतरी के ये 8 ताने, पीछे भी छतरी बनी रहेगी। तो उसने 2 क्रमागत के बीच का क्षेत्रफल पूछा है। क्या कहा है, एक छतरी के जो 2 बराबर, जिनमें छतरी की त्रिज्या यानी आपकी ये हो गई 45 सेंटीमीटर, और वृत्त के समान सपाट कर देने पर एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त बन जाने पर इसमें क्या होगा, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये कोण, अब हमको कोण चाहिए, चूंकि कुल ताने बराबर 8, तो 2 तानों के मध्य क्षेत्र पर बना कोण, ठीक है, क्या होगा, 360 का पूरा वृत्त बटे 8, 8 से काटे तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40। अब वृत्त में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बस सूत्र में लगाया, त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर होता है हमारा थीटा × पाई r² / 360,
तो थीटा का मान 45 डिग्री, पाई का मान 22/7, हमने ऐसे लिखना है 7। आर का मान 45 है तो हम 2 बार 45 लिख लेंगे और नीचे 360 एक बार आपका ये आएगा। अब आप इनको डिवाइड करिए, पूरा पॉइंट में लेके आइए। सबसे पहले जैसे हमने क्या किया, इसको काटा 9 से, 9 पना 45, 9 चौको 36, 9 9 शून्य। अब इसको 5 से और काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 2 से काट दीजिए 11, इसको काट दीजिए 4। अब तो नहीं कटेगा। अब 45 का 2 बार गुणा करिए और एक बार 11 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 222 and 75/28। आप ऐसे लिखिए, चाहे इसको दशमलव में परिवर्तित कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का मेन क्वेश्चन। अब इसका 19 का और वाला करेंगे। 19 का और 19 के और में दिया है 2 वाइप। ऐसे कार का मेन पोर्शन रहता है, यहाँ से एक वाइप्स रहता है और दूसरा वाइप यहाँ से रहता है। ये एक दूसरे को कभी टकराते नहीं है, एक जैसी त्रिज्या है। अब ये बोलता है कि ये इतना और ये इस तरह का कोण कितना एक दूसरे से, यहाँ पर कोण और ये कितना क्षेत्र उसका साफ करेंगे ग्लास का, जो वाइप्स लगे रहते हैं। तो वाइप्स लगे रहने पर हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल निकालना हो, 2 क्षेत्रफल काम करेंगे, एक नहीं। एक ब्लेड से तो ये टोटल एरिया निकलेगा और दूसरे से ये, तो कोण उन्होंने बता दिया 105 डिग्री का, यहाँ पर कोण 115 डिग्री का, और त्रिज्या उन्होंने बता दी है वाइप्स की 25 होती है, ये भी और ये भी। तो आप लिखोगे त्रिज्या r बराबर 25 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 115। तो चूंकि 2 वाइप है ना, 2 के लिए पूछा है ना उन्होंने, वाइपर अर्थात 2 वाइपर द्वारा घिरा क्षेत्रफल 2 गुणे क्षेत्रफल का सूत्र भी लिखा हमने, पाई r²/360। 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 है, तो 2 गुणे 115 गुणे 22/7 है ना, और r हमारा दिया हुआ है 25, तो 2 बार 25 लिख लिया हमने, और नीचे हमारा अभी एक 360 बाकी था। अब इसे काट दीजिए, तो 7 से काटेंगे और 7 से तो कटेगा नहीं अपना, अपन इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं या डायरेक्ट पॉइंट वाली वैल्यू पुट कर सकते थे। तो सबसे पहले हमारा क्या कटेगा, 2 से काटिए तो 180, फिर 2 से काटिए तो 2 11, तो 2 से ये कटा तो 2 निम 18, 2 शून्यम 0। 5 से कटेगा ये, तो 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 से काटिए, 5 एकम 5 और बचा 4, 5 अट्ठे 40। ये हो गया, नीचे आपका बचा और कट सकता है क्या, नहीं, अब नहीं घटेगा। ठीक है, इतना कटने के बाद जब हम इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद टोटल आ जाएगा 158, 125, 158, 125 और नीचे आ गया इन दोनों का गुणा करने पर 126।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहें तो आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब इसके 3 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। साथ में मैं इसके बाद 10th का पूरा ही सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, न्यू सेशन बच्चों के लिए और 10th का और ऑल सब्जेक्ट के लिए। अल्टरनेट डेज आपकी क्लास रहेगी। थैंक यू।